हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योर क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हमारा सेलोजिज्म का पहला क्लास होगा। मैं आपको बता दूं कि आप लोग एक डायग्राम विधि से बनाते होंगे, गोलका गोलका घेर के सर्किल वाला। और होता ये है कि हर विद्यार्थी इस रीजनिंग को बनाने का प्रयास करता है। हो सकता है किसी से बिना पढ़े हुए है, नहीं पढ़ा है, फिर भी एक सवाल बना लेता है, कोई 2 सवाल बना लेता है, कोई 3 सवाल बना लेता है। और बहुत अच्छा जानते हुए विद्यार्थी जब 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है कि कोई 3 कर पाता है, कोई 4 कर पाता है, 5 नहीं हो पाता है। क्योंकि कभी कभी आपको लगेगा आपने बनाया सही है, फिर ये गलत क्यों हो जा रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। मैं आपको बता दूं, ये पूरा टॉपिक केवल 3 कहानी सुनकर ख़त्म होता है। ये 3 कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी हम सुनाएंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वो कहानी सुनाएंगे, क्योंकि जब उलझने होती है, जब आपके साथ समस्याएं होती है, वहीं पर यह कहानी काम करेगा और मज़ा आ जाएगा। केवल 3 कहानी, पूरा चैप्टर ख़त्म, सेलोजिज्म। तो आइए, सेलोजिज्म का मतलब होता है न्याय निगमन। यानी न्याय का मतलब ये है कि आप न्याय करोगे, आप जज बनोगे यहाँ पर, और आपके सामने कुछ केस दिए जाएंगे और उसका न्याय आपको करना होगा। होता कैसा है इसमें, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सवाल कुछ ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ, ये तो पहले इसका निर्देश है, सवाल आपने देखा होगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कथन देता है कि कुछ टेबल घर है, कुछ घर फूल है, कुछ फूल सड़क है। तब निष्कर्ष कहता है कि इसमें से जो बात सही है वो आप बताओ। कुछ सड़क टेबल है, ये सही है कि गलत, कुछ घर सड़क है, ये सही है कि गलत। तो ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा, सड़क टेबल नहीं होता है, टेबल सड़क नहीं होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसमें कहेगा कि आप दिए गए कथन के आधार पर निष्कर्ष का चुनाव करें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष सही है, भले ही कथन सर्वज्ञात तथ्य से भिन्न हो। दोस्तों, हम इन सारी चीज़ों को करेंगे। अभी आपको ये बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन सबसे पहले जब हम इसका बेसिक पढ़ेंगे ना, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। आइए शुरुआत से चलते हैं, हम भी बताएंगे आपको वही घेर के ही, लेकिन देखिए कितना आसानी से आप इसे कर पाओगे। मैंने बताया ना, केवल 3 कहानी सुनना है, सारा कॉन्सेप्ट खत्म। अगर मान लीजिए कि एक कथन दिया हुआ हो, हमें एक कथन दिया हुआ है दोस्तों, और कथन हमारा कहता है, कथन कहता है कि सभी लड़का छात्र है, सभी लड़का छात्र है, ऐसा कथन है। तो आपको पता होगा कि हम डायग्राम कैसा बनाएंगे। सभी लड़का छात्र है, तो ये हमने बना लिया सभी लड़का, ये बना लिया लड़का का एरिया, यानी ये जितने इस सर्कल के अंदर आ गया वो लड़का हो गया। और सभी लड़का छात्र है, ये सारा लड़का किसके अंदर है, छात्र के अंदर, सारा लड़का छात्र हो गया, सभी लड़का छात्र हो गया। अब सिंपल सा एक बात आप बताइए, अगर आपको इसी कथन के आधार पर, इस कथन को सत्य मानकर निष्कर्ष बताना हो, और निष्कर्ष आपका पहला ये रहे कि कुछ छात्र लड़का है, कुछ छात्र लड़का है, आप क्या कहोगे, सही या गलत? देखो यहाँ पर है सभी लड़का छात्र है, कुछ, जबकि निष्कर्ष है कुछ छात्र लड़का है। दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सर्किल के अंदर, इस बड़े वाले सर्किल के अंदर, फोन साइलेंट करो, ये किसका है, फोन उठा के बोलो कि बाद में बात करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा। तो ये जितने भी लड़का है, यहां पर कह रहा है कि कुछ छात्र लड़का है, कुछ छात्र लड़का है। आप देख रहे हो कि ये पूरा लड़का छात्र के अंदर है, ये पूरा लड़का किसके अंदर है, छात्र के अंदर है। यानी ये बड़ा सर्किल जो है ना दोस्तों, ये बड़ा सर्किल जो आप देख रहे हो, बड़ा सर्किल, ये छात्र का है, और उसी में से तो कुछ लड़का भी है। यानी कहा जा रहा है कि कुछ छात्र लड़का है, तो ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आगे अगर हम आपको एक निष्कर्ष दे दें दूसरा, और ये निष्कर्ष हम आपको ये दे दें कि कुछ लड़का, यहाँ कुछ लड़का छात्र है,
आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपके मन में आएगा। यहाँ पर देखिए सभी लड़का छात्र है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सभी लड़का किसके अंदर है, छात्र के अंदर। और ये निष्कर्ष कहता है कि कुछ लड़का छात्र है, ये सही है या गलत ये आपको बताना है। आप कहेंगे कुछ लड़का छात्र है, ये गलत है सर। काहे गलत है कि यहाँ तक सारा लड़का छात्र है और ये कह रहा है कि कुछ लड़का छात्र है। दोस्तों यही कन्फ्यूजन है। अब एक कहानी सुनाते हैं आपको। पहला कहानी, कहानी फर्स्ट, पहला कहानी सुनिए जरा, पहला कहानी सुनिएगा। मान लीजिए कि एक आम का सीजन है, अभी एक टोकरी आम रखा हुआ है किसी ऑफिस में, और हमने अपने स्टूडेंट से कहा कि कोई एक स्टूडेंट से कि जाइए और मेरे लिए उसमें से कुछ आम लेकर आइए। मैंने क्या कहा कि जाइए आप मेरे लिए कुछ आम लेकर आइए, मुझे आम खाना है। हमारा एक स्टूडेंट जाता है और उसमें से जब वो टोकरी भर आम देखता है तो उसे समझ नहीं आता है कि इसमें से कौन आम ले जाए कौन ले जाए। कुछ कच्चा भी है, कुछ पका हुआ भी है ना, कुछ ज़्यादा सुंदर है, कुछ कम सुंदर है। तो वो क्या करता है ना, वो सोचता है कि पता नहीं कि सर को कौन अच्छा लगेगा, कोई खट्टा होगा कोई मीठा होगा। तो वो क्या करता है कि पूरे टोकरी को लेके आ जाता है। बात को समझिएगा, वो पूरे टोकरी को लेकर आ जाता है। एक बात बताइए, मैंने कहा था कुछ आम लाने के लिए, उसमें से मुझे खाना है। वो लड़का पूरे आम को लेके आ गया, तो जो आम मैंने लाने के लिए कहा था वो आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, क्योंकि मैंने कहा था उसी में से कुछ आम लाने के लिए। वो हनुमान जी की तरह पूरा पर्वत उठा के ले आया, तो पूरे पहाड़ उठा के ले आया तो सब औषधि आ गया। नहीं, हमने कहा कुछ आम लाने के लिए और वो गया और उसने क्या किया, पूरा टोकरी उठा के ले आया। तो जो आम मैंने लाने के लिए कहा था वो भी तो आ गया। यानी सारा आम आया तो कुछ आम भी आ गया। यानी सारा लड़का अगर छात्र है, सभी लड़का अगर छात्र है, कुछ लड़का भी छात्र जरूर होगा। तो यहाँ ऐसे बात होती है, कुछ लड़का छात्र है, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ सारा लड़का छात्र है। तो क्या मोहना सोहना जो होगा वो छात्र नहीं होगा? जब पूरे लड़का प्रजाति ही छात्र हो गया, तब मोहना हो सोहना हो रोहना हो कोई भी होगा, वो सारा लड़का छात्र हो जाएगा। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे, एक कहानी आप सुन ली। दूसरा बात, अगर एक कथन आपको ऐसा दिया जाए, गौर करिएगा, कथन सभी किताब, अभी हम लोग बेसिक बात करेंगे क्योंकि 3 कहानी में से एक कहानी आपने सुना है, यह कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। अब 2 कहानी और बचा हुआ है। हम कहेंगे सभी किताब पेन है। अच्छा, इसमें क्या है ना कि किताब पेन नहीं होता है, लेकिन जब कथन कह दिया तो मान लेना है। आप जज हो, जज के सामने जो गवाह और सबूत पेश किया जाएगा तो उसी पर ऑर्डर किया जाएगा और फैसला सुनाया जाएगा। नहीं, गवाह और सबूत के मद्देनजर देखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम फल्ला कुमार कुछ 5 साल की सज़ा दिया जाए, नहीं, या उम्र कैद किया जाए या फांसी की सज़ा दिया जाए। आइए, सभी किताब पेन है, पहला निष्कर्ष ये हुआ। तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? पहले तो सभी किताब बनाएंगे, और ये पूरा किताब क्या है भाई? ये पूरा किताब क्या है? पेन है। पूरा किताब क्या है? पेन है। यही बोला गया है, सभी किताब पेन है। मैंने लिख दिया सभी किताब किसके अंदर? पेन के अंदर। अब हम यहां पर लिख दें दूसरा कथन, कुछ पेन स्याही है। स्याही है, हमने कह दिया कुछ पेन क्या है? स्याही है। इसमें कैसे जोड़ोगे? कुछ पेन स्याही है। आपके दिमाग में आएगा कि कुछ पेन स्याही है, यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि इधर तो किताब है, ये पेन वाला एरिया है, तो कुछ पेन स्याही है। आपने बिल्कुल सही सोचा है, आपने गलत नहीं सोचा है। लेकिन जब इस पर आप सवाल बनाते होंगे तो आपसे गलती हो जाता होगा। गलती कहाँ होता है जरा ध्यान दीजिए। अब दूसरा कहानी हम आपको सुनाते हैं। यहीं पर दूसरा कहानी आपको यह सुनने वाला है कि मान लीजिए
कि ये एक रोटी है दोस्तों, एक रोटी है और इस रोटी में मैंने यहाँ घी लगा दिया है। मैंने क्या किया है? घी लगा दिया है। सुनिए, मैंने घी लगा दिया, इतने जगह में मैंने घी लगा दिया है। मैं एक लड़का को बोलता हूँ कि जाओ और इस रोटी से हम कहेंगे कि उसमें से कुछ रोटी तोड़ के ले आओ। आप में से किसी स्टूडेंट को मैंने कहा कि जाइए उसमें से कुछ रोटी तोड़ के लाइए। आप क्या करेंगे? आप जाएंगे और कुछ रोटी तोड़ कर लाने जाएंगे ना, तो कुछ रोटी तोड़ कर लाने जाएंगे तो एक लड़का गया और उसने क्या किया कि यहां से रोटी तोड़ के लेके आ गया। अब बताओ, वहां से रोटी तोड़ के लेके आ गया, मैंने मांगा था कि कुछ रोटी तोड़ के ले आओ, तो उसने यहां से रोटी तोड़ के ला दिया। उसने सही किया या गलत किया? उसने सही किया या गलत किया? इतना रोटी तोड़ के ला दिया, बिल्कुल सही किया। मैंने कहा कि जाओ कुछ रोटी तोड़ के ले आओ, ले आया। अच्छा, दूसरा लड़का गया, मैंने फिर कहा कि ए भाई जाओ तुम कुछ रोटी तोड़ के लाओ। वो गया और यहां से रोटी तोड़ के ले आया। दोस्तों ध्यान देना, वो लड़का जाता है और यहां से रोटी तोड़ कर ले आता है। आप एक बात बताओ, क्या इसने सही किया या गलत किया? भाई इसने भी सही किया, क्योंकि मैंने ये तो नहीं कहा था कि घी वाला रोटी नहीं लाना है। मैंने कहा कि जाइए कुछ रोटी तोड़ के लाइए। जब वो यहां से तोड़ के लाया तो रोटी आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो गलती इसने भी नहीं किया, गलती उसने भी नहीं किया, लेकिन यहां दो कंडीशन हो गया। एक कंडीशन कि एक ने जो रोटी तोड़ के लाया वो बिना घी वाला, और दूसरा ने जो रोटी तोड़ के लाया वो घी लगा हुआ तोड़ के लाया। तो बताइए, रोटी तो दोनों ने लाया और हमने तो रोटी हिलाने के लिए कहा था, रोटी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रहे यहां पर क्या हो गया था, सभी किताब पेन है, तो ये पूरा किताब किसके अंदर है? पेन के अंदर। अब ये किताब घी का काम कर रहा है और पेन जबकि रोटी हो गया। पेन क्या हो गया हमारा? यहां पर रोटी का काम कर रहा है। दोस्तों एक बात बताना, सभी किताब पेन, अब कुछ पेन स्याही है तो कुछ पेन स्याही है। आप समझ लो, ये जो आपने कुछ पेन स्याही यहां से ले लिया, यहां से भी तो ले सकते थे कुछ पेन स्याही, क्यों नहीं ले सकते थे? जब रोटी तोड़ने की ही बात थी तब बिना घी लगा हुआ भी तोड़ा जा सकता था और घी लगा हुआ भी तोड़ा जा सकता था। यानी घी का काम यहां पर कौन कर रहा है? किताब। और रोटी का काम कौन कर रहा है? पेन। और तोड़ने का बाद तो यहां घी लगलहवा भी तोड़ा जा सकता है और बिना घी लगलहवा भी तोड़ा जा सकता है। यानी ये दोनों कंडीशन हो सकता है, यहीं पर मिस्टेक होता है। अब आइए, अब आपको हम इस पर निष्कर्ष देते हैं। अब आपको हम निष्कर्ष जब देंगे तो निष्कर्ष हमारा यह है, मान लीजिए निष्कर्ष, चलिए तो निष्कर्ष यह है पहला। अगर पहला निष्कर्ष हम ये बना दें, कुछ पेन या कुछ किताब पेन है, कुछ किताब पेन है, तो आप बताइए सही या गलत? कुछ किताब पेन है, आप यहां देख रहे हैं पूरा किताब किसके अंदर है? पेन के अंदर। तो जब पूरा किताब पेन है तब कुछ किताब पेन होगा कि नहीं? आम वाला कहानी याद करिए, जब सारा आम आ गया था, अरे सभी आम आ गया था, तब कुछ आम नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा, आया होगा ना। तो लीजिए, तो आपका पहला तो सही। और दूसरा अगर हम ये कह दें कि सभी किताब पेन है तो वो तो बिल्कुल सही, पूरा किताब पेन है, ये भी सही। अब आगे, अच्छा एक बात, निष्कर्ष वही सत्य होगा जो पूर्णतः सही होगा, 100%, कंफ्यूजन वाला नहीं। जब आपको लगे एक जगह से सही है एक जगह से नहीं, तब गलत। दूसरा हम देते हैं, सुनिए, कुछ स्याही किताब है। कुछ स्याही क्या है? किताब है। कुछ स्याही किताब है। आपको मैंने निष्कर्ष ये दे दिया कि कुछ किताब क्या है? कुछ स्याही किताब है। आप देखिए, स्याही दो जगह लिखा हुआ है। दो वकील होता है ना, आप जज हो,
दो वकील होता है, एक बचाने वाला, एक फंसाने वाला। तो एक जो है कहता है कि देखिए कुछ किताब स्याही है, आप जज हो, आपको कह रहा है कि कुछ स्याही किताब है, कुछ स्याही किताब है, ये कह रहा है कि बिल्कुल सही। तो आप आ गए और यहाँ आंसर कर दिए हाँ सही, कहा है कि कुछ स्याही किताब है। कुछ स्याही किससे कनेक्ट है? किताब से। लेकिन वैसे ही चैलेंज कर देता है दूसरा वकील और यह कहता है कि जज साहब रुक जाइए मिलॉर्ड, ये फैसला सुनाने से पहले कुछ अर्ज करना चाहूंगा। कहता है कि देखिए कोई स्याही किताब नहीं है। तुम कहा कि हाँ रे भाई, यहां तो ये बता रहा है कि किताब और स्याही सटा हुआ नहीं, ये ना बता दिया कि सटल है, लेकिन ये कथन का दिया हुआ है तो इसको सत्य मानना है, ये इसको सत्य मानना है हमेशा। यही सबूत है आपके सामने, ये सबूत पेश किया कि देखिए कोई किताब स्याही नहीं है। अब ये केस फंस जाएगा। तो दोस्तों इस पर डिग्री नहीं होगा, यानी यहां फैसला जो है किसी के पक्ष में नहीं। यानी आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि कुछ स्याही किताब है, मेरा ये कहना है कि निष्कर्ष वही सही होगा जो बिल्कुल सत्य होगा, 100% सही होगा। आपको लग रहा है कि 100% सही है, पूरी सही, क्योंकि कुछ स्याही किताब है, यहां से तो है लेकिन मामला यहां से फंस रहा है, तो इसको सही मत करिएगा, इसको गलत कर दीजिएगा। जब लगे कि निष्कर्ष पूरी तरह सही नहीं है तो उसको गलत कर लीजिए, ठीक है, इसको कर देना है गलत। अब देखिए एक चीज, और ये आइदर का केस भी बनाता है, यही कंडीशन जो अभी हम आपको बताएंगे। दूसरा, अगर तीसरा निष्कर्ष हम ये दे दें कि कुछ पेन किताब नहीं है, कुछ पेन किताब नहीं है, याद रहे कुछ पेन किताब नहीं है। अगर ये है कि कुछ पेन किताब नहीं, आपके दिमाग में आएगा कि इतने दूर के पेन ना किताब है, इधर वाला तो नहीं है, ये सब तो खाली है, ये पेन इधर किताब नहीं है, तो ये सही होना चाहिए कि कुछ पेन किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपको कथन में नहीं होने का कोई चर्चा ही नहीं हुआ है, यह कथन ही आपका सबूत होता है, इस कथन के आधार पर आपको न्याय करना है। तो दोस्तों नहीं का चर्चा नहीं हुआ है कि कुछ किताब पेन है ही नहीं, पेन है इसका चर्चा हुआ है, नहीं होने का चर्चा नहीं हुआ है। तो जिसका सबूत ही नहीं है, जिसके लिए कोई सबूत गवाह पेश नहीं किया गया है, उस पर फैसला नहीं सुना सकते, इसको गलत कहिएगा, क्योंकि कथन में नहीं का चर्चा नहीं हुआ है और निष्कर्ष में नहीं का चर्चा हुआ, इसको गलत। अब एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट हम इसी में बताना चाहेंगे, जो कि तीसरी कहानी भी यूज हो जाएगा। आप दो कहानी सुन चुके, मजा आ गया होगा इस दो कहानी में। आइए हमारा अगला जो कहानी है दोस्तों, चलिए सबसे पहले अब यहां समझिए इसका बेसिक चीज। अगर आपके पास केवल अब दो निष्कर्ष रहे और कोई निष्कर्ष ऐसा ना हो कि एक कहे कि कुछ किताब, यहां पर किताब लिखा हुआ था, यहां कहे कि कुछ किताब स्याही है, कुछ किताब क्या है? स्याही है। दूसरा कहता है कोई किताब स्याही नहीं है। सुनिएगा यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर हो रहा है, ये केवल दो निष्कर्ष रहेगा। कहता है कुछ किताब स्याही है और एक कह रहा है कोई किताब स्याही नहीं है। आप कहेंगे कुछ किताब स्याही है, यहां से तो सही लग रहा है, इसको मार दें, लेकिन मैंने कहा कि निष्कर्ष वही सही होगा जो 100% सत्य होगा। तो कुछ किताब स्याही केवल आपको यहीं से ना सही नजर आ रहा है, यहां से देखने से किताब स्याही का कॉम्बिनेशन संपर्क है नहीं है, कनेक्ट नहीं है, तो ये तो यहां से तो गलत हो जाएगा। और सही कहां से होगा? यहां से कुछ किताब स्याही है, यह सबूत इसको सही करता है, जबकि यह सबूत इसको गलत कर देता है। अगला बढ़िए, दूसरा वकील, ये पहला वकील, ये दूसरा वकील कहता है ये
कोई किताब स्याही नहीं है। ये कहता है चलिए हम दिखाते, वो यहां ना दिखा रहा था, यहां से सही बन रहा था, हम आपको यहां से दिखाते हैं। देखिए कोई किताब स्याही नहीं है, कोई किताब स्याही नहीं है। आपको लगेगा हाँ भाई तू तो सही कह रहा है, तुम इसको सही करोगे, फिर ये कहेगा ना 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 इसका कैसे बात मान ली, चलिए हम दिखाते कुछ किताब स्याही नहीं, अभी ये ना दिखाए थे कुछ किताब स्याही नहीं। एक बात बताइए, एक आदमी पर केस हुआ, एक आदमी पर केस हुआ, एक आदमी पर केस हो गया, और ये आदमी को दो वकील जो है बचाने, एक वकील बचाने के पक्ष में है और एक फंसाने के पक्ष में है। जज आप हो। एक ने यह साबित कर दिया, एक ने यह साबित कर दिया कि इसने मर्डर किया था, इस आदमी ने मर्डर किया है, और दूसरे ने यह साबित कर दिया कि इसने मर्डर नहीं किया है। आपको दोनों के गवाह और सबूत देखकर, उसका जब देखते हो तो आपको लगता है यही सही कह रहा है, इसका गवाह और सबूत जितना ठोस है, आपको लगता है कि ये जो कह रहा है ना कि इसने मर्डर किया है सही है। और दूसरा जब वो अपना दलील देता है तो उसका भी बात सही लगता है, वो बचा देता है, कहता है ये जब मर्डर हुआ था 22 तारीख को, आई 16 तारीख से 30 तारीख तक तो अमेरिका में था, वहाँ का होटल का जहाँ रुका था वहाँ का बिल है, वहाँ का रिकॉर्डिंग है, सारी चीज़ें हैं, फ्लाइट का टिकट है, आने जाने का है। अब बताइए अब क्या करोगे, इस समय आप क्या करोगे, ये फैसला नहीं सुनाओगे, आपके दिमाग में एक ही बात आएगा कि या तो ई सही होगा या तो ऊ सही होगा, सही तो दोनों में से कोई एक ही होगा। यही आइदर का केस बन गया, यही बन गया आइदर का केस कि या तो एक सही होगा या दो सही होगा। इसी के लिए दिया जाता है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती है तो सिर्फ तारीख, न्याय नहीं मिलता। तो याद रखिएगा इसी वजह से ऐसा होता है। तो यहां ध्यान दें, कहता है कि कुछ किताब स्याही है, तो यहां से सही नजर आ रहा है, ई वकील का भी बात सही नजर आया, और दूसरा कहता है कोई किताब स्याही नहीं है, चलिए यहां से दिखाते हैं, तो ये कहता है कोई किताब स्याही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आदमी मर्डर किया भी है या मर्डर नहीं भी किया है? एक कह रहा है कि मर्डर किया है और दूसरा साबित कर दे रहा है कि मर्डर नहीं किया है। अरे दोनों में से कोई एक के बात ना सही होगा, या तो मर्डर किया और नहीं तो मर्डर नहीं किया, ये बात में से कोई एक ही बात सही होगा। दोनों चीज कैसे हो सकता है, किसी ने मर्डर किया ये बात भी सही, इसने मर्डर नहीं किया ये बात भी सही, कैसे हो सकता है? तो दोस्तों यहां जो आंसर होगा वो आंसर होगा, इसका आंसर जो लिखाएगा वो ऑप्शन सी में हमेशा रहता है, और लिखा रहता है यदि या तो एक सही या दो सही होगा, या करके दिया हुआ रहेगा, या करके दिया हुआ रहेगा, या तो एक सही होगा या दो सही होगा। लेकिन अगर कोई एक नहीं रहे, सुनिए, कोई इसमें से एक कथन एक निष्कर्ष न रहे, एक ही गो निष्कर्ष रहे और दूसरा निष्कर्ष दूसरे तरह का हो, माने इसको काटने वाला नहीं हो, जैसे एक है ना कि कुछ किताब स्याही यहां से है, अगला न रहे कि कोई किताब स्याही नहीं है, तब तो ये गलत हो जाएगा। कहें कि कुछ किताब स्याही है तो कुछ किताब स्याही यहां से है, यहां से तो ना है, दोनों जगह से स्याही को पकड़ना है, किताब और स्याही के संबंध को, तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। लेकिन अभी जब दोनों रहता तो दोनों में गलत नहीं कहते, तब कहते या तो एक सही होगा या दो सही होगा। बात है समझ में? सोचिए, हमेशा अगर एक आदमी कहे कि कुछ लड़का चोर है और एक आदमी कहे कि कोई लड़का चोर नहीं है, दूसरे ने भी साबित कर दिया, तो इसमें एक ही बात होगा कि या तो वो लड़का चोर होगा या चोर नहीं होगा। कह रहा है कि राम, एक कह दे रहा है कि राम ईमानदार है और दूसरा ने साबित कर दिया राम ईमानदार नहीं है, तो दोनों में से कोई एक ही बात सही होगा, या तो राम ईमानदार होगा या राम ईमानदार नहीं होगा। तो उसका आंसर ऐसे ही किया जाएगा, या तो राम ईमानदार होगा या राम ईमानदार नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप जज हैं, आपको गवाह और सबूत देखकर आपको जवाब देना है। तो आइए दोस्तों आगे देखिए, आपको हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, हालांकि ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। और देखिए ये 3 कहानी आपने सुना है और कितनी आसानी से, देखिए इसमें एक सवाल का ये जो तरीका है, यहाँ आपको देगा, निर्देश देगा, कहेगा जैसे प्रश्न संख्या 1 से 40 के लिए है, मेरे बुक से है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही सर्वज्ञात तथ्य से भिन्न हो। सभी निष्कर्ष पढ़िए, फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कसंगत अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। इसका मतलब हुआ कि आपको जो कथन दिया जा रहा है
उसी को समझकर, उसी को पढ़कर निष्कर्ष का चुनाव करना है, चाहे वो सर्वज्ञात तथ्य से हटकर हो। मतलब अगर कहता है कि कुछ लड़का ट्रक है, तो लड़का तो ट्रक नहीं होगा, भले ही सर्वज्ञात तथ्य से अलग है, जो हम लोग जानते हैं उस बात से अलग है, लेकिन उसको सही मान लेना है। आगे कहता है कि उत्तर 1 दीजिएगा यदि केवल निष्कर्ष 1 सही होगा, उत्तर 2 दीजिएगा यदि केवल निष्कर्ष 2 सही होगा, उत्तर 3 दीजिएगा यदि या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता हो। मतलब क्या कि जब आपको लगे कि पहलो सही हो सकता है या दूसरा सही होगा, पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, उस स्थिति में उत्तर ऑप्शन 3 देना होता है। और 4 तब देना है यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, यानी दोनों गलत है तो उत्तर 4 देना है। अब 5 देना है जब दोनों सही रहेगा, जब दोनों निष्कर्ष रहेगा तब 5 देना है। आइए आते हैं सवाल पर। आपके सामने ये सवाल देखिए, और दोस्तों हम चाहते हैं कि ज़्यादा सवाल ना करें, लेकिन जो कराएं वो आपको अच्छे से पढ़ा दें, ठीक है। आइए तो सबसे पहले बात करेंगे हम आज के सवाल पर। पहला है क्या कि कुछ टेबल घर है, तो आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कुछ टेबल बना लेंगे, हैं कुछ टेबल, सॉरी इसमें से कुछ, ओह नया ड्राइवर की तरह चल रहा है, कुछ टेबल, इसमें से कुछ टेबल क्या है, घर है, तो घर ऐसे बना लिए, कुछ टेबल घर है तो कुछ घेरे टेबल में से। अब कहता है कुछ घर फूल है, कुछ घर फूल, तो देखिए आपको घर यहाँ तक ले सकते हैं, कहीं से ले सकते हैं, तो 2 कंडीशन हो गया। रोटी घी वाला इधर से लीजिएगा तो खाली घर आएगा, और यहाँ से घर लीजिएगा तो उसमें टेबलों का भाग आ जाएगा, काहे कि दोनों एक दूसरे में समायल है। तो देखिए कुछ घर फूल है, तो कुछ घर फूल है यहाँ से भी हो सकता है, और कुछ घर फूल यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि रोटी घी वाला याद करिए, सुखलहवा रोटी भी चल सकता है, घी वाला भी चल सकता है। तो यहाँ से सूखल लिया गया, यहाँ घी वाला भी ले लिए, और यहाँ जब लिए तो टेबल में, चूँकि ये जो एरिया है ये दोनों का एरिया है ना, तो घर लिए ना, घर के बात हुआ तो घर हम लिए, अब दूसरों आगे उससे हमको की मतलब, घर तो हम लिए। अब कहता है कुछ फूल सड़क है, इसमें से कुछ फूल सड़क है, तो दोस्तों ऐसा होगा कि केवल फूले से सट के हो सकता है कुछ फूल सड़क। ऐसा भी हो सकता है कि अब बताइए ई एरिया तो सब का हो गया, ई एरिया में आपका फूल भी आ रहा है, घर भी आ रहा है, टेबल भी, तो एक तो फूल से खाली केवल फूल लिए, और एक ऐसा हम ले लेंगे जो ये वाला भी पार्ट आ जाए, क्योंकि यहाँ जब घेरे थे तो फूल वहाँ भी हो गया था, और कुछ फूल सड़क यहाँ से भी बना देंगे। ये सबसे ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि 3 कथन दिया हुआ है, आपको अक्सर 2 कथन रहता है, हालांकि 3 कथन भी रहता है बैंक के एग्जाम में। आइए, और ये आसानी से आप बना पाओगे। निष्कर्ष है कि कुछ सड़क टेबल है, आपको देख के बताना है, और निष्कर्ष सही वही होगा जो पूर्णतः सही हो। कुछ सड़क टेबल है, आप देखो सड़क, जहाँ सड़क हो, 2 जगह सड़क लिखा हुआ है, कुछ सड़क टेबल, तो कुछ सड़क टेबल यहाँ से है, और यहाँ से सड़क का टेबल है कनेक्ट नहीं, तो ये हो गया गलत। अब अगर अगला रहता कि कुछ सड़क टेबल है, एगो कहता कोई सड़क टेबल नहीं है, तब तो इधर का केस होता या तो 1 सही या 2 सही ऐसे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, कुछ सड़क टेबल है। अगला कहता है कुछ घर सड़क है, कुछ घर सड़क है, तो घर कहाँ है, यहाँ, और कुछ घर यहाँ से तो आ रहा है सड़क वाला एरिया में, लेकिन ई घर सड़क से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ई भी गलत होगा। और जब दोनों गलत होगा तो उत्तर ऑप्शन 4 करना है। उत्तर कौन करना है, ऑप्शन 4 करना है। तो दोस्तों चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आया होगा। क्वेश्चन तो हम अगली वीडियो में करेंगे, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अच्छा, ये वीडियो हमारा रीजनिंग क्लास योर क्लासेस पर भी उपलब्ध होगा, जो आपका पेड कोर्स चलता है, जहाँ केवल 399 रुपया में, उसमें भी 10% डिस्काउंट है। मैथ मस्ती 10 अगर यूज करिएगा, वहाँ पर कूपन कोड है मैथ मस्ती 10। योर क्लासेस पर आपको मिल जाएगा हमारा पूरा पेड कोर्स। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जाइए वहाँ से आप ले सकते हैं रीजनिंग का पूरा कोर्स। आपके ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा, और ये चूँकि एक वीडियो वहाँ पर फ्री रहता है, ऐप पर एक वीडियो हर चैप्टर का फ्री रहता है। बाकी हम यूट्यूब पर पढ़ा ही रहे हैं, जो विद्यार्थी यूट्यूब पर पढ़ते वो भी जुड़े रहिए, लगातार हम यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं, हम पेड कोर्स ऐप पर पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जैसे यूट्यूब पर तो हम टेस्ट नहीं ले सकते हैं, लाइव टेस्ट नहीं दे सकते, रैंक नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें कोई सिस्टम नहीं, लेकिन ऐप में ये सारी सिस्टम है।
आपको टॉपिक पढ़ने के बाद नीचे आपको लिखा हुआ नीचे अभ्यास प्रश्न रहेगा, उसको आंसर लगाइएगा। आपका सही गलत सारा आंसर बता देगा, आपका कितना नंबर आ रहा है ये बता देगा। और एसएससी के लिए मॉक टेस्ट चल रहा है, वो भी जा सकते हैं। मैथ का कोर्स धुरीना ऐप पर, जबकि रीजनिंग का कोर्स योर क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।